आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं। लेकिन उसमें चाहे आप एसआईपी करनी चाहते हो उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट फंड है, चाहे आप लमसम करो उसके लिए भी बेस्ट फंड है। लेकिन ये फंड में जैसे कि हम बात करेंगे, प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो भी फंड आपको बताने वाला हूँ मैं, उस फंड पे हम कौन कौन से पॉइंट चेक करेंगे, ताकि अगर आप इस जो फंड में आपको वीडियो में बताऊंगा आज, चाहे आप इसमें से किसी फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप खुद से कोई सर्च करके इन्वेस्ट करो, तो आपको ये पॉइंट देखने चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। मैं आपको बता देता हूँ, पहले सबसे पहले फंड का रिटर्न देखना चाहिए 3 से 5 सालों का, जितना आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट बात जो है, जो उसका एनएवी क्या है, उसका रेटिंग क्या है, 3 स्टार है कि 4 स्टार है कि 3 स्टार 5 स्टार है, ये सब देखना चाहिए। उसके बाद में फंड साइज देखना चाहिए कि कितने लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, फंड के ऊपर कितना भरोसा देता है लोगों ने, वो चीज़ देखना चाहिए। उसके बाद में जो टॉप होल्डिंग है, क्योंकि आज मैं जो भी म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ सभी के सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो कि किसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। इसीलिए उसके टॉप होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक है, कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बारे में आज बात करेंगे हम। उसके बाद में जो किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी में, एलोकेशन कैसा है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उसका जो एडवांस रेशो है, बीटा और अल्फा देखा जाता है, जो रिटर्न कैसा देता है अपने बेंचमार्क के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो है फंड का एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड कितना होता है। जैसे एक्सपेंस रेशो यानी कि जो पैसा इस पर आप इन्वेस्ट करते हो, जो आपको फंड मैनेजर रिटर्न बना के देगा, बदले में उस फीस आपसे चार्ज करेगा म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो कितना फीस लेता है आपसे, ये भी हम चेक करेंगे, ताकि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करो तो आप खुद से भी ये चीज़ देख सको, उसके बाद में ही इन्वेस्ट करो। क्योंकि आप अगर कोई मोबाइल लेने जाते हो, कोई टीवी लेने जाते हो, तो प्रॉपर उसका डिटेल देखते हो, उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या उसमें फंक्शन है, आप 2 दिन 3 दिन उसका रिव्यू देखते हो, पूरा समझते हो, फिर लेते हो आप। तो ये भी कुछ इसी तरह का है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1 से 2 दिन आप लगाएं, समझो कौन से फंड में क्या खूबी है, किसमें क्या बुराई है, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, आज मैं जो भी फंड के बारे आज को वीडियो में बताने वाला हूँ, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एक एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। जो भी वीडियो आपको नाम लिया जाएगा फंड के बारे में, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी मेरे बताए हुए फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपनी खुद की भी रिसर्च जरूर करें एक बार, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बाकी चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टॉप 5 के लिस्ट में जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है, वो है हमारा आईसीआईसी ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड आता है, और इसमें देखा जाए तो काफ़ी सेफ माना जाता है मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले। तो आज हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, इसका रिटर्न वगैरह कितना है। तो आपको मैं चलिए दिखाता हूँ दोस्तों इसका रिटर्न का हम बात कर रहे हैं। आईसीआईसी जो ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है, इसका 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो वो 40% का रिटर्न है। इसका जो 3 साल का सीजीआई रिटर्न है वो है 19% का। जो इसका रिटर्न 5 साल का है वो है 21.9% का। यानी कहीं ना कहीं इसका 5 साल का रिटर्न भी है, लार्ज कैप के हिसाब से बढ़िया रिटर्न है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसका ऑल टाइम कितना रिटर्न है, वो 17% का। यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है, अगर तब से देखा जाए कितना सीजीआई रिटर्न दिया है इस फंड ने, तो 17% का इसका रिटर्न है। अब इसकी कैटेगरी रिटर्न की बात कर लेते हैं। जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है इसका, वो है इसका 40% का 1 साल का, और जो इसका 2 साल का 3 साल का रिटर्न है वो है 15% का। लेकिन फंड का रिटर्न जो है 19% का है। तो कहीं ना कहीं अपने कैटेगरी को इस फंड ने बीट किया है, उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। कैटेगरी का रिटर्न जो है 15.2% है, इसका खुद फंड का रिटर्न है 19.1%, यानी कि 19.1% रिटर्न है 3 साल का। अगर हम 5 साल का बात करें कैटेगरी रिटर्न का, वो इसका है 19.2%, और जो 5 साल का रिटर्न है फंड का वो है 21.9%। यानी कि इसका रिटर्न भी बढ़िया है। और इसका अगर देखा जाए रैंकिंग में, तो 1 साल में 35 रैंकिंग पे है,
3 साल में 15 रैंकिंग पे है, 15 नंबर रैंकिंग पे, और 5 साल में 11 नंबर रैंकिंग पे है। तो कहीं ना कहीं टॉप 10 के आसपास ये फंड आता है। अब दोस्तों हम इस फंड की बात करने वाले हैं। आपने रिटर्न के बारे में देख लिया, इसका रिटर्न किस हिसाब से रैंकिंग कर रहा है और कितना रिटर्न दिया है इसने। अब हम इसका बात करेंगे एनएबी का, इसका एनएबी और इसमें एक्सपेंस रेशो वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस फंड का जो एनएबी है वो 119 रुपये 42 पैसे अभी चल रहा है फिलहाल में। इसका अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की इसको रेटिंग मिली हुई है। और इसका जो मिनिमम एसआईपी की बात करें, इसमें आप मात्र 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ ये ग्रो एप्लीकेशन का लिया गया डिटेल है, क्योंकि मैं ग्रो एप्लीकेशन यूज करता हूँ पिछले 4-5 सालों से, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। बाकी आप किसी भी ब्रोकर में आपका अकाउंट है उसमें आप खुद जाके देख सकते हो, चाहे आपका किसी भी ब्रोकर में अकाउंट है, चाहे ग्रो में हो चाहे जिसमें मर्जी है। लेकिन ये जो आपका डाटा मैं दिखा रहा हूँ ग्रो ऐप से दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो प्ले स्टोर में जाके सर्च करके। तो दोस्तों अगर हम फंड साइज का बात करें, इस फंड साइज का जो देख सकते हो आप 64,222 करोड़ इसमें इन्वेस्ट है लोगों का। तो कहीं ना कहीं फंड साइज बहुत बड़ा है। और फंड साइज बहुत बड़ा कब होता है, जब उस फंड का रिटर्न अच्छा रहता है, उसका फंड मैनेजर बढ़िया रहता है, उसका रिटर्न कंटिन्यू बढ़िया होता है और लोग उसमें भरोसा जताते हैं, तब फंड साइज इसका बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं 64,000 करोड़ बड़ा अमाउंट है जो कि इसमें इन्वेस्टेड है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों आपने इसका ये देख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि इसका टॉप होल्डिंग कितना है, क्योंकि इसमें जिस स्टॉक में इसने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें टॉप होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक आते हैं उसके बारे में बात करें। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें जो टॉप होल्डिंग है 69 स्टॉक में इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, 69 कंपनी में। उसमें जो टॉप होल्डिंग में देखा जाए, सबसे पहली बात आईसीआईसी का, इसमें आईसीआईसी बैंक का जो इसमें देखा जाए 7.76% का वेटेज है इसमें। उसके बाद इसमें रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बाद में लार्सन एंड टर्बो में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड है, और इन्फोसिस में इन्वेस्टेड है, मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट हो रखा है 4-4.5%, एक्सिस बैंक में इन्वेस्टेड है, भारतीय एयरटेल। यानी कि दोस्तों जो टॉप होल्डिंग है, ये जो टॉप होल्डिंग है आप देख सकते हो, टॉप होल्डिंग कुछ इस तरह का इसका पैटर्न है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका कि फंड ने कितना पैसा, जो लोगों का इन्वेस्ट है फंड में, कितना पैसा कैश में रखा है और कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, तो कितना डेट फंड में है, कितना इक्विटी फंड में है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक बार ये भी डिटेल देख लेते हैं कि कितना कितना पैसा इन्वेस्ट है किस कैटेगरी में। तो आप दोस्तों देख सकते हो आप, जो इक्विटी में 91.5% पैसा इन्वेस्ट है, यानी कि 90% से प्लस पैसा स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। उसके बाद में 8.1% जो पैसा है वो कैश में है म्यूचुअल फंड के पास। उसके बाद में डेट फंड में देखा जाए 0.3%, यानी कि बहुत छोटा सा हिस्सा डेट फंड में इन्वेस्ट है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो पैटर्न कुछ इस तरह का है। अब हम बात करते हैं इसका, अब हम इसका बात करेंगे एडवांस रेशो के बारे में। जिसका एडवांस रेशो है आप खुद देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ। जो दोस्तों इसका जो एडवांस रेशो है, दोस्तों इसका जो बीटा है वो 0.88% है, यानी कि जो बीटा वो होता है अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जैसे कि लार्ज कैप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है टॉप 100 स्टॉक। तो दोस्तों जो बीटा है ये रेशो क्या बताता है, जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिस्क लेके रिटर्न दे रहा है, कम रिस्क लेके रिटर्न दे रहा है। यानी कि इसका जो बेंचमार्क, इसका जो बीटा है वो 0.88% है, यानी कि 1 से कम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो इंडेक्स से इसका रिटर्न जो है वो बढ़िया है, और इसका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम है, मतलब कम रिस्क ही है ये अपने उसके हिसाब से, रिस्क भी कम है। बाकी इसका हम ये देख लेते हैं, जो उसका रिटर्न है 4.60% का रिटर्न, यानी कि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे 4.60% ज़्यादा रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड। तो
तो इसका जो अल्फा है ये बताता है, जो बीटा है ये बताता है, मतलब कि उससे कम रिस्क है इसमें। मतलब कि उससे जब भी कोई अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम गिरता है, इसीलिए इसका बीटा 1 से कम है, 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंस रेशो के बारे में। तो हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो कैसा है। तो एक्सपेंस रेशो अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड का तो वो हम देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशो दोस्तों इसका 0.86% है, जो कि साल का होता है। 0.86% एक्सपेंस रेशो है, उसको आप समझ सकते हो। यानी कि एक से, जैसे कि मान लो जो भी आपको फंड बता रहा हूँ सारा के सारा डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड है, इसलिए एक्सपेंस रेशो उसमें कम है। ये अगर आप रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशो देखोगे तो आपको 1 से 1.5% से ऊपर ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट फंड है इसलिए इसका कम है। 0.86% का एक्सपेंस रेशो है। अब अगर इसका अगर हम बात करें एग्जिट लोड के बारे में, अगर आप 1 साल के पहले पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ विड्रॉल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड में। अगर आप पैसा निकालते हो 1 साल के पहले तो उसके बाद आप निकालोगे आपको चार्ज नहीं पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों ये था डिटेल ICICI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का। अब हम दोस्तों बात करेंगे अगले म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो में। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये थोड़ा फंड रिस्की है जो मैंने पहले बताया, क्योंकि वो लार्ज कैप फंड था, वो थोड़ा सा सेफ होता है, क्योंकि वो टॉप 100 कंपनी होती है, जो स्टॉक मार्केट में टॉप 100 बड़ी कंपनी होती है उस पर इन्वेस्ट करती है वो, इसलिए थोड़ा सेफ माना जाता है। ये जो है 101 के बाद जो कि 250 स्टॉक तक होता है, यानी कि जो अगली 150 कंपनी होती है 100 के बाद उसमें इन्वेस्ट करती है। थोड़ा ये मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करती है, थोड़ा इसलिए वो रिस्की होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका रिटर्न किस तरह का है। लेकिन दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, इसमें अगर रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे SIP करो चाहे लमसम करो 5 साल के बाद के लिए, तो आपको मिड कैप में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसका रिटर्न काफ़ी बढ़िया होता है। चलिए देखते हैं इसका बाकी का डिटेल। दोस्तों जिसका रिटर्न का बात करें तो इसका 1 साल का जो रिटर्न है वो है 76% का। इसका 1 साल का जो रिटर्न है 76% का है। जो इसका कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है वो है 49.6% का। इसका अगर हम 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 3 साल का रिटर्न, फंड का रिटर्न जो है 3 साल का 36.8% का रिटर्न है। इसका अगर हम कैटेगरी का रिटर्न की बात करें तो 3 साल का जो कैटेगरी रिटर्न की बात करें 22.2% का रिटर्न इसने दिया है। यानी कि ये 1 साल में और 3 साल में अपने कैटेगरी को बीट किया है इसने, तो रिटर्न बहुत बढ़िया है, इसलिए हम इस फंड को हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 35.2% का रिटर्न है इसका 5 साल में, और इस कैटेगरी के रिटर्न की बात करें तो 28.6% का रिटर्न दिया है। यानी कि इसने 5 साल में भी अपने कैटेगरी को बीट किया है, चाहे 1 साल हो चाहे 3 साल हो चाहे 5 साल हो, अपनी कैटेगरी को बीट करता आ रहा है। अगर हम बात करें ऑल टाइम में कितना रिटर्न है इसका, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक का, तो 26.6% का इसका रिटर्न है अब तक का, तो रिटर्न बहुत बढ़िया है। अगर हम इसका रैंकिंग का बात कर लें तो 1 साल में नंबर 1 पे रैंक कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। उसके बाद में अगर 3 साल की बात करें तो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है 3 साल में भी, और 5 साल में देखा जाए तो उसमें नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो इतना ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है, आप खुद देख सकते हो रिटर्न के बारे में। और दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप किसी भी फंड में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये सब चीज़ें आप उसमें देख के उसको कंपेयर करके अपने को जो अच्छा लगे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो उसमें आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आपको देखना चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। जैसे आप कोई भी सामान लेने के पहले रिसर्च करते हो, चेक करते हो उसके फीचर के बारे में, तो आपको इन्वेस्ट करने के पहले भी अपना भला और बुरा देख लेना चाहिए आपको, आपके हिसाब से क्या सूट करता है आपको। तो दोस्तों हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसका अगला पॉइंट है इसका NAV कितना है, इसका रेटिंग कितना है, उसके बारे में बात करेंगे अब। तो दोस्तों उसका जो NAV है वो 100
23 फ़िलहाल अभी चल रहा है इसका NAV। और हम फंड की रेटिंग की बात करें तो उसको 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है इस म्यूचुअल फंड को। उसके बाद में इसमें जो आप मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इसका जो फंड साइज की बात करें 18,604 करोड़ रुपए इसमें लोगों के इन्वेस्ट है। तो आप देख सकते हो इसका डाटा भी कितना बढ़िया है और इसका रिटर्न भी कितना बढ़िया है। अब हम बात करेंगे इसकी टॉप होल्डिंग में कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कौन कौन सी कंपनी में इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और कितनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हम बात करें तो इस फंड ने मात्र 23 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। उसमें से जो टॉप होल्डिंग की हम बात करें तो आप देख सकते हो कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब। जो कल्याण ज्वेलर्स आप समझते हो जो कि ज्वेलरी वगैरह मिलता है जहाँ पे, उसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है। पॉलीकैब का अगर आप बात करें, पॉलीकैब का जो बैर वगैरह आता है, पॉलीकैब का कोई भी सामान आता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, आप देखते ही हो किस तरह का सामान इसका आता है, उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। जो कि पॉलीकैब भी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसका रिटर्न भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्ट करोगे आपको थोड़ा रिस्की लगेगा, लेकिन आप फंड के थ्रू करोगे तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें अकेले ही इन्वेस्ट करोगे या आप एक बास्केट होता है इसमें तेज स्टॉक का, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न एक बैलेंस रहेगा और रिस्क भी कम रहेगा। तो इसमें देखो दोस्तों, जियो फाइनेंस सर्विस में इन्वेस्टेड है, आप देख सकते हो। यानी कि जितने भी स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के है इसमें इन्वेस्ट कर रखा है टॉप कैटेगरी में अच्छे। तो कुछ ये इसका टॉप होल्डिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ के देख सकते हो। चाहो तो इसका 23 होल्डिंग अगर आपको चेक करना है, 23 कंपनी में किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी दोस्तों इसका हम अगले पॉइंट की बात करें, इसका इक्विटी में कितना इन्वेस्टेड है, डेट में कितना इन्वेस्ट है और कैश में कितना पैसा है इस म्यूचुअल फंड के पास में, उसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके पास कितना पैसा है कैश में, तो आप देख सकते हो 80.9% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रखा है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, और 15% जो आपका है डेट में पैसा लगा हुआ है। जो डेट में यानी कि थोड़ा सा सेफ भी है, खेला गया इनकी तरफ से, थोड़ा सा सेफ रहे, रिस्क के साथ साथ थोड़ा मैनेज रहे अपना रिस्क भी, इसलिए थोड़ा पैसा 15% डेट में भी लगा गया है। और हम कैश की बात करें 3.8% पैसा इस म्यूचुअल फंड के पास में कैश में है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी खुली किताब है, आप खुद जाके पढ़ के देख सकते हो। हर फंड का अलग अलग डाटा होता है, अलग अलग रिटर्न होता है, आप खुद देख सकते हो जाके। और दोस्तों हम बात करें इसका अगले पैरामीटर के बारे में, तो इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोस्तों 24 से 25% के बीच में इन्वेस्ट कर रखा है। कैपिटल गुड में देखा जाए 15% इन्वेस्ट कर रखा है। हेल्थ केयर में इसका 5% इन्वेस्ट कर रखा है। तो यानी कि आप कंज्यूमर में देख सकते हो दोस्तों 18% इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका सेक्टर एलोकेशन भी आप देख सकते हो, इस तरह का कुछ है, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी। तो इस तरह से भी आप इसका देख सकते हो। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसका एडवांस रेशो के बारे में। जो इसका दोस्तों एडवांस रेशो है, आप देख सकते हो इसका जो बीटा है 0.85%, यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिस्क लेता है। और रिटर्न की बात करें तो अपने इंडेक्स से 12.17% का ज़्यादा रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड। तो आप देख सकते हो इसका अल्फ़ा जो है ज़्यादा है। अल्फ़ा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जो बीटा है कम होना चाहिए। बीटा यानी कि रिस्क होता है, बीटा जितना ज़्यादा रहेगा रिस्क उतना ज़्यादा रहेगा, इसलिए बीटा 1 से कम होना चाहिए। अल्फ़ा जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा समझ लो कि आपको रिटर्न मिल रहा है। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, इसका बेंचमार्क इंडेक्स से 12% ज़्यादा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड निकाल के दे रहा है। तो कुछ इस तरह का इसका है। अब हम बात करेंगे इसका अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है एक्सपेंस रेशो। ये म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंस रेशो कितना चार्ज करता है और एग्जिट लोड कितना पड़ता है अगर आप 1 साल के पहले रिडीम करते हो तो दोस्तों किसी भी इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो आप, तो 1 साल के पहले अगर रिडीम करोगे आप तो आपका 1% चार्ज पड़ेगा किसी भी इक्विटी फंड में। ये आप ध्यान रखना, ये सब फंड का सेम रहेगा। लेकिन एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहले जब आपको मैंने फंड बताया लार्ज कैप, उसका एक्सपेंस रेशो 0.6% था, 86%। इसका जो एक्सपेंस रेशो है आप देख सकते हो 0.58% है।
तो कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंस रेशो भी कम है और रिटर्न भी बहुत बढ़िया है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले फंड के बारे में। तो 2 फंड आपको मैंने बता दिए हैं, एक लार्ज कैप मिड कैप। अब हम अगले फंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि कोई अगले वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पे उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियो को पूरा देख के समझें इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों आपको मैंने 2 फंड के बारे में बताया है, एक लार्ज कैप एक मिड कैप। जो लार्ज कैप था ICICI का ब्लू चिप फंड था, जो मिड कैप था मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड था। जो हम तीसरे कैटेगरी के फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं, ये थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि पहले जो आपको मैंने बताया वो मिड कैप और लार्ज कैप था। अब हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जो बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कोई भी इन्वेस्ट करो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, और आप क्यों ना ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो जिसमें रिस्क तो है लेकिन उसमें आप हिसाब से रिस्क लो और रिटर्न भी आपको अच्छा निकल के आए। तो दोस्तों जो अगला म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, वो है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम इस फंड का रिटर्न की बात करें तो इसका रिटर्न जो है 1 साल में वो है 54% का, और कैटेगरी का जो रिटर्न है वो है 46.9% का। तो 1 साल में अपने कैटेगरी को इसने बीट किया है, ज़्यादा रिटर्न दिया उससे। और हम 3 साल का रिटर्न का बात करें वो है 29.7% का। इसका हम कैटेगरी रिटर्न का बात करें तो 22.4% का रिटर्न है इसका 3 साल में। अगर हम 5 साल का रिटर्न का बात करें CSR रिटर्न का, वो है 50.2% का रिटर्न है इसका 5 साल में। और कैटेगरी का रिटर्न का बात करें 5 साल में तो वो रिटर्न है 32.8% का। तो कहीं ना कहीं अगर इसका देखा जाए तो 3 साल 1 साल 5 साल में अपने कैटेगरी को इसने बीट किया है लगातार। उसके बाद में अगर इसका ऑल टाइम का रिटर्न चेक करें तो 21 जब से लॉन्च हुआ तब से अब तक कर लेके तो 20.1% का इसका रिटर्न है टोटल अब तक देखा जाए तो CSR के हिसाब से। बाकी दोस्तों इसका रैंकिंग का बात करें तो ये 1 साल में नंबर 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, और 3 साल में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, और 5 साल के रिटर्न के हिसाब से नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रैंकिंग के मामले में और रिटर्न के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न बहुत बढ़िया है इसका। अब हम बात कर लेते हैं इसका रेटिंग क्या है, फंड का साइज़ कितना है, इसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना इसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा जताते हैं, क्योंकि उसी से पता लगेगा। अगर लोगों को भरोसा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे तो फंड साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो फंड साइज कैसे बढ़ेगा। तो इन्वेस्ट किया होगा तो फंड साइज होगा तो पता चली जाएगा आपको। तो हम इसका बात कर लेते हैं फंड साइज कितना है इस म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों इसका जो NAV है 296 रुपये इसका चल रहा है फ़िलहाल में। इसका जो फंड का रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है म्यूचुअल फंड की। और अगर हम इसमें मिनिमम SIP की बात करें तो आप 1000 रुपये से मिनिमम SIP कर सकते हो, मंथली SIP। उसके बाद में अगर हम फंड साइज की बात करें तो 26,644 करोड़ रुपए लोगों के इसमें इन्वेस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट होता है स्मॉल के हिसाब से, और इसमें इन्वेस्टेड हैं लोग, और इसका रिटर्न के हिसाब से बढ़िया है। तो आप देख सकते हो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो NAV भी बढ़िया है इसका, और इसका जो रेटिंग भी अच्छा है, और फंड साइज भी इसका गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसका टॉप होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों इसका जो टॉप होल्डिंग में देखा जाए तो 75 स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। 75 कंपनी में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। जो उसमें टॉप होल्डिंग है उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्री है। उसके बाद में बात करेंगे दूसरे नंबर की तो है जियो फाइनेंस कंपनी। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों आदित्य बिरला में इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद में दोस्तों HFCL लिमिटेड में कर रखा है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप पोस्ट करके वीडियो पढ़ सकते हो। कुछ इस तरह का इसका टॉप होल्डिंग में स्टॉक हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका इक्विटी में कितना इन्वेस्ट है, डेट में कितना इन्वेस्ट है, और कैश कितना पैसा है म्यूचुअल फंड के पास में। तो वो डाटा देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 86.9% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखे हैं ये म्यूचुअल फंड ने। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो 0.9% में डेट फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब डेट में इन्वेस्ट कर रखे हैं 0.9%। अगर हम कैश की बात करें
तो करीब करीब 12.1% कैश है इनके पास में। तो कैश भी है, थोड़ा सा डेट में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। डेट में तो खैर 1% से भी कम है तो छोड़ ही दो आप। 12% इनके पास कैश में पैसा है और 86.9% इन्वेस्ट कर रखे हैं इक्विटी में। तो आप खुद ही देख सकते हो, समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड का जो सेक्टर वाइज किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर में 17% इन्वेस्ट हो रखा है, एनर्जी में 14% इन्वेस्ट हो रखा है, सर्विस में 17% इन्वेस्ट हो रखा है, फाइनेंशियल सर्विस में हो रखा है 16%, कंज्यूमर में हो रखा है 10%। यानी कि आप इसको देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका पैटर्न है, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट है, यानी कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस म्यूचुअल फंड का। अब हम बात करते हैं इसका एडवांस रेशो के बारे में। जिसका एडवांस रेशो है दोस्तों, आप देख सकते हो, जिसका एडवांस रेशो है तो इसका जो बीटा है वो 1 से कम है, थोड़ा कम रिस्की है फंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने बेंचमार्क के हिसाब से कम रिस्क लेता है। और इसका जो अल्फ़ा है उससे बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न निकाल के देता है, यानी कि 5.74% है। अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसका अल्फ़ा ज़्यादा है अपने उससे, और जो बीटा है वो भी कम है। तो आप इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो कितना पड़ता है। इसका जो एक्सपेंस रेशो है दोस्तों, आपको एग्जिट लोड तो आपको 1% आपको मैंने पहले बताया था, 1% सब फंड का लगता ही है। 1 साल से पहले रिडीम करते हो तो 1% इसका भी है। इसका अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो करीब करीब 0.3 या 4% है, यानी कि 0.44% आप मान सकते हो, 0.64%, यानी कि 1% से कम है, 0.64% इसका एक्सपेंस रेशो है। तो आप देख सकते हो कुछ ये डिटेल था म्यूचुअल फंड का। आप कोई भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये डिटेल देखना चाहिए किसी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले, उसके बाद में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको पता रहे फंड कैसे इन्वेस्ट करता है, किस स्टाइल से, और कैसे इसका एक्सपेंस रेशो है, कैसे इसका रिटर्न है, और किस किस रैंकिंग पे रैंक करता है। तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए। तो दोस्तों 3 म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बता दिए हैं। अब 2 म्यूचुअल फंड आपको मैं और बताने वाला हूँ वीडियो में। वीडियो को अंत तक बने रहें, वो भी अलग अलग कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपको वीडियो को पूरा देखें। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो चैनल पे मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैंने 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया है, जो कि हम आज इस वीडियो में 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले थे। आपको मैंने लार्ज कैप फंड के बारे में बताया, मिड कैप के बारे में बताया, और आपको मैंने स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया। अब हम एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उस म्यूचुअल फंड में तीनों कैटेगरी का जो फंड है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि उस फंड में लार्ज कैप में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मिड कैप का भी पैसा में इन्वेस्ट किया जाता है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया जाता है उस फंड के द्वारा। तो वो जो है एक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, उस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, तो उस म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं, इसका रिटर्न वगैरह कितना है, बाकी के पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं क्या इसका है। तो दोस्तों अगर हम इसका रिटर्न का बात करें तो 1 साल में इसका जो रिटर्न है वो 38.9% का रिटर्न है, और कैटेगरी का जो रिटर्न है 39.7% का रिटर्न है। और 3 साल का बात करें रिटर्न का तो 17.7% का रिटर्न है 3 साल का, और कैटेगरी का रिटर्न है 16.2% का। अगर हम इसका रिटर्न का 5 साल का रिटर्न की बात करें तो 5 साल का रिटर्न है इसका 27.3%, और जो उसका कैटेगरी रिटर्न है वो 20%। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस फंड ने अपने कैटेगरी को बीट किया है। वैसे भी लॉन्ग टर्म में ही करना हो तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। अगर हम इसका ऑल टाइम रिटर्न चेक करें तो वो 20.9% का रिटर्न है इसका। अगर हम कैटेगरी का रैंकिंग का बात करें, कैटेगरी रैंकिंग का, तो 1 साल में 39 नंबर पे रैंक कर रहा है, और 3 साल में 26 नंबर पे रैंक कर रहा है, और 5 साल में 3rd नंबर पे रैंक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न भी बढ़िया है और अच्छे रैंकिंग पे भी रैंक कर रहा है। तो आपको हमेशा जब भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना हो तभी आप इस फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, तो आपको अच्छा रिटर्न निकल के आएगा और आपका अच्छा वेल्थ जनरेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसका रेटिंग और फंड साइज कितना है। अगर हम दोस्तों फंड साइज का बात करें तो इसका
490 करोड़ रुपए इसमें लोगों के इन्वेस्ट हैं, 78,490 करोड़ रुपए। यानी कि फंड में काफ़ी लोगों को भरोसा है और इतना सारा पैसा तभी इसमें इन्वेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं बढ़िया म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का इसको देखा जाए तो। अगर हम दोस्तों बात करें फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है। अगर हम इसका NAV की बात करें तो 86 रुपीज़ 96 पैसा इसका NAV है। और इसमें आप मिनिमम SIP जो है 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, मंथली SIP जो आपका होता है। अब हम इसका बात कर लेते हैं इसके टॉप होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप इसका अगर हम टॉप होल्डिंग का स्टॉक का बात करें तो इसमें 103 स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। उसका अगर हम इसका अगर हम टॉप होल्डिंग स्टॉक का बात करें तो सबसे पहले HDFC बैंक है, उसके बाद में पावर ग्रिड है, उसके बाद में बजाज होल्डिंग है, ITC है, कोल इंडिया है, ICICI बैंक है, मारुति सुजुकी है, HCL टेक्नोलॉजी है। यानी कि टॉप स्टॉक में अगर देखा जाए तो ये इस स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद में 103 स्टॉक अगर आपको देखना होगा इसका कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप खुद जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसका इक्विटी और डेट में कितना इन्वेस्टमेंट है और कैश पैसा कितना है म्यूचुअल फंड के बाद पास में, उस पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर इक्विटी में देखा जाए तो 82.4% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस म्यूचुअल फंड ने और डेट में 17% इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद में कैश में 0.3% है पैसा इस म्यूचुअल फंड के पास में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन के बारे में कि किस किस सेक्टर में कितना % एलोकेशन है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। अब तो दोस्तों इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन की अगर हम बात करें फाइनेंशियल में 79 फाइनेंशियल में दोस्तों इसका 36% इन्वेस्ट है और सर्विस में 14% है, ऑटोमोबाइल में 7.7% है, अदर में 5.8% है, एनर्जी में 16.1% है और टेक्नोलॉजी में 11.6% है। यानी कि कंज्यूमर वगैरह में 7% है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में तो इन्वेस्ट करती है ये, अलग अलग स्मॉल कैप में भी कर सकती है और चाहे तो लार्ज कैप में भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों इस तरह का कुछ है। उसके बाद में दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात करें इसका एडवांस रेशो के बारे में, जो कि है इसका जो दोस्तों एडवांस रेशो की अगर हम बात करें तो 0.72% इसका बीटा है। यानी कि अपने बेंचमार्क के हिसाब से कम रिस्क है। जब कोई मार्केट में गिरावट आती है, जितना बेंचमार्क इनका गिरता है, इंडेक्स फंड गिरता है जितना, उससे कम गिरता है ये म्यूचुअल फंड, इसलिए इसका बीटा कम है। अगर हम दोस्तों रिटर्न की बात करें अपने बेंचमार्क के मुकाबले तो इसका रिटर्न भी जो है 3.82% ज़्यादा मिलता है अपने बेंचमार्क के हिसाब से। तो रिस्क भी कम है बेंचमार्क के हिसाब से और रिटर्न भी ज़्यादा देता है ये म्यूचुअल फंड निकाल के। अब हम बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कितना है। तो दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशो है आप देख सकते हैं वो है 0.63% का इसका एक्सपेंस रेशो है। तो एक्सपेंस रेशो भी इसका कम है, रिटर्न भी बढ़िया है और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में अगर आप चाहते हो कि आपका एक साथ पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो आपके लिए फ़ंड बेस्ट है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस लिस्ट का जो अगला फ़ंड के बारे में बात करते हैं और आखिरी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अगला फ़ंड के बारे में बात करना। दोस्तों अगला जो म्यूचुअल फंड है एक वो वैल्यू म्यूचुअल फंड है। यानी कि जो वैल्यू स्टॉक होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है एक तरह का सही तरह से रिसर्च करके फंड मैनेजर के द्वारा, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है, जो कि वैल्यू प्राइस पे मिल रहा होगा, जिसका वैल्यू बढ़िया रहेगा उसमें इन्वेस्ट करता है, इसलिए एक वैल्यू म्यूचुअल फंड है। जो कि अगला म्यूचुअल फंड है जो दोस्तों इस लिस्ट का जो अगला म्यूचुअल फंड है एक वैल्यू म्यूचुअल फंड है, जो ICICI का जो वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करता है अच्छे से। जैसे कि मान लो करंट टाइम में कौन सा स्टॉक में सही प्राइस पे मिल रहा है उसमें इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसको वैल्यू म्यूचुअल फंड कहा जाता है, वैल्यू डिस्कवरी
म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इसके हम बात करें रिटर्न के बारे में, इसका रिटर्न कितना है 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न में। तो दोस्तों इसका जो रिटर्न है 1 साल में वो है 41.6% का रिटर्न है 1 साल में। और कैटेगरी का रिटर्न का बात करें तो 45.4% का रिटर्न है। तो दोस्तों इसका जो 3 साल का रिटर्न है वो है 23.4%। जो 1 साल का जो इसका रिटर्न है कैटेगरी का वो है 19.9%। तो कहीं ना कहीं 1 साल में अपने कैटेगरी को ये बीट नहीं कर पाया है, लेकिन इसने 3 साल में अपने कैटेगरी को बीट किया है। अगर हम बात करते हैं 5 साल का रिटर्न का वो है 28.3% का, और जो इसका कैटेगरी रिटर्न है वो 24.1% का रिटर्न है 5 साल में। तो इसने दोस्तों 3 साल में और 5 साल में अपने कैटेगरी को बीट कर दिया है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जब से लॉन्च हुआ है म्यूचुअल फंड तब से लेकर अब तक देखा जाए तो 20% का इसका रिटर्न है, CAGR रिटर्न 20% का है। और अगर हम उसका रैंकिंग का बात करें तो 1 साल में 18 नंबर रैंक पे म्यूचुअल फंड रैंक कर रहा है, और 3 साल में 9 नंबर पे है, 5 साल में नंबर 5 पे रैंक कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इसका अब देख सकते हो रेशो है, रिटर्न है इसका। अब इसका दोस्तों बात करते हैं फंड साइज के बारे में और रेटिंग कितना है इस म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों आप रेटिंग इसका देख सकते हो, 5 स्टार की इसकी रेटिंग मिला हुआ है म्यूचुअल फंड को। उसका जो फंड साइज है 51,197 करोड़ रुपए इसमें लोगों के इन्वेस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट है, और काफ़ी अच्छी कैटेगरी है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये भी फंड आप कंसिडर कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है, और 5 स्टार की इसको दोस्तों रेटिंग मिली हुई है। इसका जो NAV है दोस्तों वो 505.50 है, और उसका जो इसमें मिनिमम SIP है मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 100 रुपये से इसमें SIP आप स्टार्ट कर सकते हो इस फंड में। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड ने टॉप होल्डिंग किस में कर रखे हैं। टॉप होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं इस फंड के। जो इसका टॉप होल्डिंग है दोस्तों वो है HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, NTPC, भारतीय एयरटेल। तो कहीं ना कहीं सब बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आप इसमें देख सकते हो खुद से भी। और 79 स्टॉक में इस कंपनी ने म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। आप चाहो तो खुद से जाके 79 स्टॉक चेक कर सकते हो कौन कौन सा स्टॉक है। इसलिए अगर मैं वीडियो में बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब हम इसका अगला बात कर लेते हैं इक्विटी में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, डेट में कितना कर रखा है, और कैश कितना है म्यूचुअल फंड के बारे में पास में। तो दोस्तों जो कैश इनके पास है वो है 13% इनके पास कैश है टोटल अमाउंट का, और 85% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है इस म्यूचुअल फंड ने, और 1% पैसा डेट में इन्वेस्ट कर रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्टर वाइज कैसे इन्वेस्ट कर रखा है इस फंड ने, उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं अब। तो दोस्तों आप देख सकते हो सेक्टर वाइज कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट है। 28% फाइनेंशियल में इन्वेस्ट कर रखे हैं, 12% अदर में है, टेक्नोलॉजी में 10% है, ऑटोमोबाइल में 7% है, एनर्जी में 15% है, हेल्थ केयर में 10% है, और कंज्यूमर में 9% है। तो इस तरह का इसका एलोकेशन है, यानी कि डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कोई भी उतना रिस्क वाली बात नहीं है, और काफ़ी वैल्यू इन्वेस्टिंग इसमें की जाती है, और ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट है मेरे हिसाब से इस म्यूचुअल फंड में, तब उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का जो एडवांस रेशो है उसके बारे में। जो दोस्तों इसका एडवांस रेशो है दोस्तों, उसमें अगर आप देखा जाए जो इसका बीटा है वो 0 पॉइंट इसका जो दोस्तों अब दोस्तों इसका एडवांस रेशो के बारे में बात करते हैं। जो इसका बीटा है 8.0% है, यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम गिरता है ये। और जिसका अल्फ़ा है 9.17% है, यानी कि 9% ज़्यादा रिटर्न देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये म्यूचुअल फंड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो कितना है। इसका जो दोस्तों एक्सपेंस रेशो है, इसका एग्जिट लॉट दोस्तों देख सकते हो वो तो 1% है ही है। 12 महीने के पहले अगर आप निकालोगे इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा, इसका जो दोस्तों एक्सपेंस रेशो है 0.99% है। दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशो सबसे ज़्यादा इसलिए है ताकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, और वैल्यू स्टॉक को ढूंढना मार्केट में से आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है। आप किसी भी फंड को उठा के देख लोगे उसका एक्सपेंस रेशो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है, फंड मैनेजर को ज़्यादा ही
मेहनत करना पड़ता है, अच्छी तरह से स्टॉक ढूंढना पड़ता है दोस्तों। वैल्यू इन्वेस्टिंग करना आसान बात नहीं है दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है इस फंड का। तो दोस्तों तो ये था 5 म्यूचुअल फंड। आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये पैरामीटर आप चेक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, ताकि ऐसे कोई वीडियो इस चैनल पे आए तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए, उसको आप देख सको। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।